22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं, जी हां, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जो दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्दीकी जी, कैसा लग रहा है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? आप तो बहुत चुनाव लड़े हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं दरभंगा से पहली बार, कैसा लग रहा है? लोकसभा का चुनाव पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, दरभंगा से पहली बार लड़ रहे हैं। तो इस बार का चुनाव जो है, लग रहा है कि 1990 वाला माहौल है और उसी तरह का चुनाव हो रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्ट्राइक का असर है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्ट्राइक का असर है। बीजेपी वाला बीजेपी वाले फील गुड में हैं, समझा कि नहीं? अब वो नारा भी गढ़ते हैं, पहले भी गढ़े थे, फील गुड वाला, कारपेटिंग बॉम्बिंग वाला, समझा कि नहीं? ये सब तो वो न गढ़ते ही हैं। तो आजकल वो बोल रहे हैं कि स्ट्राइक का असर है। तो स्ट्राइक का मतलब इससे घटिया, मतलब पार्टी का आचरण कोई दूसरा हो सकता है कि जो सैनिक की बहादुरी और सैनिक की शहादत पर राजनीति कर रही है। जो सैनिक हमारे देश के बहादुर हैं और सैनिक को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। तो सैनिक जब लड़ता है, जीतता है, तो देश खुश होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी बुझती है कि ये सैनिक जो है हमारी प्राइवेट कंपनी है। तो उनको समझना चाहिए कि सैनिक को जब प्राइवेट कंपनी कभी समझिएगा तो ऐसा सैनिक सबक सिखाएगा कि पाकिस्तान वाला ना हाल हो जाए आपका। एक तो वो है। दूसरा ये है कि जो गांव के लोग हैं वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राग का, द्वेष का, नफरत का, घृणा का, उन्माद का राजनीति चला रही है। और ये जो मिथिला है, तो मिथिला की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी बोली है, अपनी भाषा है और फिर रीति रिवाज और पर्व त्यौहार भी यहाँ के कुछ अलग थलग है। तो मिथिला की संस्कृति जो है वो राग, द्वेष, घृणा, नफरत, उन्माद को पसंद नहीं करती है। तो जो पार्टी राग, द्वेष, घृणा, नफरत की राजनीति कर रही है उसको यहाँ बुरी तरीके से पराजित होना। लेकिन महागठबंधन में रार मची हुई है। आपके फातमी यहाँ के बड़े नेता हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं मधुबनी से, यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। आप कैसे इसको सुलझाएंगे? देखिए, बात असल है कि नेता अभी तक आज नॉमिनेशन कर दिए क्या? हाँ, नॉमिनेशन कर। अच्छा, तो कल तक नेता थे हमारे। अब आज जब पार्टी के विप के खिलाफ वो चले गए बीएसपी के टिकट पर, इसका मतलब कि उनसे अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी अब करना मेरा मुनासिब नहीं है। लेकिन आपके पार्टी के बड़ा स्तंभ तो रहे हैं ना यहाँ। आपके पार्टी के बड़े नेता तो रहे हैं इस इलाके के। गुलाम सरवर से बड़े नेता तो नहीं न थे कि थे। गुलाम सरवर पूरे देश में जाने जाते थे, अच्छे वक्ता भी थे और इसी फातमी के खिलाफ 1995 में समता पार्टी या जदयू से खड़े हो गए थे। उस वक्त फातमी जीते थे और उनको वोट आया था बहुत कम, जिसमें उनका एक अपना विधानसभा क्षेत्र था। एक तो वो एग्जाम्पल दिया आपको हमने। दूसरा एग्जाम्पल मेरे चचा थे, मरहूम, डेथ कर गए, अभी चेयरमैन थे। वो गुस्से में खड़े हो गए फातमी के खिलाफ, तो वो भी 13,000 14,000 पर सिमट गए। यहाँ एक से बढ़कर एक लोग जो हैं
धारा के विपरीत जो चलते हैं तो दह जाते हैं, बह जाते हैं। मधुबनी के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? आप बड़े नेता हैं पार्टी के, आरजेडी के, केवल आपका दरभंगा से ही मतलब नहीं है। दरभंगी में मधुबनी में दो अल्पसंख्यक खड़े हो गए हैं। एक शकील अहमद कांग्रेस के, आपके फातिमी, और वीआईपी पार्टी का फंसा हुआ है उम्मीदवार। जो हमारा समाज है या हमारा जो वोटर्स है, जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इसको आप लोग जितना बेवकूफ़ समझते हैं उतना बेवकूफ़ हमारा वोटर्स नहीं है। हमारा वोटर्स देख रहा है कि अर्जुन के तरह जो है चिड़िया के आँख का पुतली पर निशाना मारना है। तो हम तो देख रहे हैं कि 40 सीट कैसे जीतेंगे, उसी की रणनीति हमने बनाया है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। आपका एमओआई समीकरण इंटैक्ट है? एमओआई समीकरण इंटैक्ट है? हमारे साथ एमवाई ही समीकरण नहीं है, 1990 वाली हवा है। 1990 में जो बहुत सारे लोग थे, शोषित थे, दलित थे, पीड़ित थे, गरीब थे, जिनकी जुबान नहीं थी, वो सारे लोगों को लालू यादव ने जो इकट्ठा किया था। तो इस बार जो लालू यादव जेल में है, तो इन सारे वर्गों में यह गुस्सा है कि उनको फंसाया गया है, इसका बदला लेना, एक ये। और दूसरा यह है कि अब आप ही से पूछते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं साक्षी महाराज। तो साक्षी महाराज ने एक बयान दिया जो आप लोगों ने गाहे बगाहे चलाया नहीं चलाया। उन्होंने क्या बयान दिया कि ये 2019 का चुनाव जो है ये आखिरी चुनाव है, 2024 से चुनाव नहीं होगा। तो अब आपसे हम पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता आधिकारिक खंडन किया इसका? किसी ने खंडन नहीं किया। तब इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को लाना मतलब तानाशाही को लाना, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, संविधान को बदलना। और जब वोट का अधिकार हमसे छीन जाएगा तो गरीब गुरबा को पूछने 5 साल में जो आता है वो आएगा? नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझ रहा है गरीब कि हमारा वोट का हक छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की संभव है आज की तारीख में? आज की तारीख में संभव है? आज की तारीख में संभव इसलिए नहीं है कि हम इस चुनाव में इस गरीबों की ताकत का इतना बड़ा चोट देंगे उनको कि वो उस लायक रहेंगे ही नहीं। लेकिन अब्दुल बारी जैसे सीधा साधा इंसान जो कह रहा है खुद की बीजेपी तिकड़म वाली पार्टी है, उसका सामना कैसे, मुकाबला कैसे कर रहा है? कैसे मुकाबला कर रहा है तिकड़म वाली पार्टी का? हम जो मुकाबला, हमारी पूंजी 2 है। एक है हमारी निष्ठा और दूसरा है हमारा ईमान। तो निष्ठा और ईमान अगर क्लियर हो तो मदद करने वाला ऊपर वाला है, मदद करेगा, हम जीतेंगे। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? अब हम तो कहेंगे अच्छा मिल रहा है। अब आप पता कीजिए अच्छा है या बुरा, तो थोड़ा फीडबैक हमको दीजिएगा। जूनियर माझी भी पहुंचे हैं जिताने के लिए, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सभी गरीब जनता साथ में है, महागठबंधन के साथ में है। यहाँ पर कोई जात धर्म की बात नहीं हो रही है, गरीबों की बात हो रही है। और जैसा कि आदरणीय लालू यादव ने सामाजिक न्याय का नारा दिया है और सब जनता समझ रही है कि जो दूसरी सरकार है कैसी सरकार है, संविधान खतरे में है, सबको अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। सब जनता लड़ाई लड़ रही है। आप जो कह रहे हैं तिड़कमबाजी जनता समझ रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बस इतना ही कहना चाहता हूं। चलिए, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सिद्दीकी जी। पान खिलाएंगी, चाय दोनों चलेगा। तो आपने देख लिया ना कितने सीधे साधे शालीन नेता हैं ये, और तिकड़म की राजनीति से तो हमेशा दूर ही रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि तिकड़म वाली पार्टी से मुकाबला है, तो आप भी इनको शुभकामनाएं दीजिए, हम भी देते हैं कि ये सफल हों। आपको अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।